तो आज की समरी में आप सीखेंगे कि एक किंग यानी राजा जैसा माइंडसेट आपको बहुत आगे ले जा सकता है। आप उन क्वालिटीज के बारे में भी जानेंगे जो आपको अपने अंदर निखारनी चाहिए, जो आपको एक संतुष्ट जिंदगी जीने में मदद करेंगे। तो फाइनली आप सीखेंगे कि असल में खुश कैसे रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं समरी को, जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल, इट्स किंगशिप एंड मैजेस्टी, जिसे लिखा है विलियम जॉर्ज जॉर्डन ने। और गीगल पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी पर हम चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल का शासन। मतलब ये कि इंसान जो है वो दो रचना करने वालों यानी क्रिएटर की वजह से बनता है, भगवान और वो खुद। भगवान किसी भी इंसान को जरूरी चीजें देते हैं, जैसे उसका शरीर और अलग अलग ऑर्गन्स। अब उसे आगे की जिंदगी कैसे जीनी है वो खुद उस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से खुद को बनाने वाला दूसरा क्रिएटर यानी कि इंसान खुद ही होता है। वो खुद को कैसा बनाता है इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इंसान खुद को हमेशा दो अलग अलग तरह से देखता है, इस वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। जब वो हारता है तो ये लॉजिक देता है कि भगवान ने सबको इम्परफेक्ट बनाया है। जब वो जीतता है तब उसे लगता है कि भाई उसने खुद से ये जीत हासिल की है, यानी वो सेल्फ मेड है। इंसान को खुद को लिमिट में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज को और भी मुश्किल बना देगा। बल्कि उसे खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना चाहिए जिसके पास कभी भी ना खत्म होने वाले मौके हैं। वो क्या बनेगा ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। वो आज जो कुछ भी है उसके लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए, पर उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि उसे अकेले चलने से कभी डरना नहीं चाहिए। उसके सामने एक बहुत लंबा रास्ता है। अगर वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो जरूरी है कि वो उस रास्ते में आने वाली रुकावटों की वजह से रुके नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करे और आगे बढ़े। अब हो सकता है कि इस रास्ते में उसे एक रुकावट मिले, जो है सेल्फ डाउट, मतलब खुद पर भरोसा न करना। ऐसा कई बार होगा कि वो खुद को कम आंकेगा यानी अंडर एस्टिमेट करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि शायद वो एक अच्छी जिंदगी जीने के लायक ही नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि वो अपने सोचने का तरीका बदले और खुद से कहे, मैं एक महान इंसान हूँ जिसका बहुत सारे महान अवसर और मौके इंतजार कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल इस दुनिया का सबसे अच्छा कंट्रोल है। इंसान इसे हर रोज कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये तय करना है कि आपको एक राजा बनना है या फिर एक गुलाम बनना है। इंसान तब एक गुलाम होता है जब वो अपनी कमजोरियों को खुद पर राज करने देता है, जब वो अपनी सिचुएशन के सामने झुक जाता है और हार मान लेता है। और इंसान तब एक राजा होता है जब वो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल देता है। वो एक राजा तब होता है जब वो अपनी गलतियों से हताश ना होकर उससे सीखता है। इंसान अचानक से सेल्फ कंट्रोल नहीं सीख सकता। इसे अपने अंदर लाने के लिए जरूरी है कि वो डेली इसकी प्रैक्टिस करे। ठीक वैसे ही जैसे जब आप कोई मसल बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। इसे करने के लिए आप में पेशेंस का होना जरूरी है। तो छोटी चीजों से शुरुआत करें। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं तभी खुद को रोक लीजिए। जब आपका गाड़ी चलाने का मन हो तब उसके बजाय वॉक पर चले जाइए। जब आप किसी गुस्से से भरे हुए इंसान से बात कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की और बिना गुस्सा हुए उससे बात करने की कोशिश करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बनाएंगी। खुद की कमजोरियों का पता होना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको खुद में किस बात को लेकर सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल लाने की जरूरत है। ये आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप अपने अंदर किस चीज को बदलना चाहते हैं और खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या वो चीज आपका टेम्पर है? हो सकता है वो अपनी लाइफ के पर्पस का पता ना होना हो। तो आपको इन सभी कमजोरियों के अंदर डूब कर देखना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से जी पाएंगे। आपको अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना होगा। ये आपको इस वक्त जमीन से जुड़े रहने में हेल्प करेगा। बीते हुए कल में हुई गलतियों के लिए पछतावा करने से अब आपको कोई फायदा नहीं होगा। अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने से भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस पल को जी भर कर जी ले और जो भी काम करे वो इस पल अपनी पूरी ताकत और मन से करे। और वो पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि आप एक राजा हैं या फिर गुलाम। तो ये हमने समझा सेल्फ कंट्रोल के शासन के बारे में। और अब आगे समझने की कोशिश करेंगे जुबान के दोष, द क्राइम्स ऑफ द टंग। तो क्या आप जानते हैं कि बंदूक इस दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान की जुबान इस दुनिया की पहली सबसे खतरनाक हथियार है।
एक इंसान की जुबान कई लोगों को एक ही वक्त पर दुख पहुंचा सकती है, उनकी इंसल्ट कर सकती है और उन्हें बर्बाद भी कर सकती है। जो घाव एक बंदूक देती है उसे आसानी से देखा जा सकता है, पर वो घाव जो किसी की बातें देती है वो लोगों के मन में सालों तक जिंदा रहता है। जुबान कठोरता, गुस्से, कड़वाहट और चुगली करने जैसे काम भी करती है। एक तीखी जुबान किसी को भी दुखी कर सकती है। हर कोई एक न एक बार किसी दूसरे इंसान के कहे हुए कड़वे शब्दों से दुखी जरूर होता है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी जुबान की कड़वाहट का इस्तेमाल करना गुनाह है। ये किसी इंसान को धीरे धीरे जहर देने जैसा ही है। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। ये उन्हें मतलबी बनने पर मजबूर कर देता है। अफवाहों को फैलाना या किसी को बेवजह बदनाम करना हमारे समाज को बुरा बना सकता है। ये सच्चे से सच्चे इंसानों को भी मतलबी बना सकता है। ये सबसे दयालु और अच्छे लोगों को भी रुला सकता है। बदनामी जो है ना, वो सबसे बुरी चीज होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी शुरुआत किसने की। वो लोग जिन्होंने इसे फैलाया वो भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार होते हैं। एक कड़वी जुबान कभी चुप नहीं होती। उसके पास कुछ ना कुछ कड़वा बोलने के लिए हमेशा ही होता है। मान लीजिए एक अमीर आदमी चैरिटी यानी कि दान करता है, तब भी कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि वो तो अमीर आदमी है, इतना दान इसीलिए तो करता है ताकि लोग उसे देखे और उसका नाम हो जाए। पर अगर कोई अमीर आदमी बिना किसी को कानों कान खबर लगे चैरिटी करता है, तब भी कड़वाहट से भरी हुई जुबान कुछ ना कुछ तो कहेंगी ही। वो ऐसा कहेंगी कि वो बिना किसी को बताए ये सब इसलिए करता है ताकि लोग उसके बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड हो। आप बस इंतजार कीजिए, ये आगे चलकर ना कोई पब्लिसिटी स्टंट यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगा ताकि लोगों का ध्यान इसकी ओर जाए। अगर कोई इंसान ऐसा कुछ भी नहीं करता है तब भी लोगों के पास बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ होगा ही। वो कहेंगे कि देखो ये इंसान कितना मतलबी है, कितना स्वार्थी है। वो अपनी बेशुमार दौलत में से $1 भी किसी को दान नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेरहम इंसान की कड़वी जुबान हमेशा चीजों को खराब ही करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो वैल्यू या संस्कारों को मानते हैं। कड़वे लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, और इसीलिए वो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं। वो हर जगह अपनी कड़वाहट को फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि इनके दिल में और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ दुख और जलन की भावना है। तो जुबान के दोष क्या होते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, इनका असर कितना लंबा होता है, ये तो हमने जान लिया। अब बारी है जानने की शांति का महत्व, द मैजेस्टी ऑफ कामनेस। कहने का मतलब ये कि शांति जो है वो अच्छी भावनाओं को दिखाता है। हम ऐसे कम ही लोगों को देखते हैं जिनके अंदर शांति जैसी क्वालिटी होती है। शांत रहने का मतलब है आत्मनिर्भर रहना, दूसरों की मदद पर डिपेंडेंट ना रहना। इसका मतलब है खुद के कंट्रोल में रहना। इसका मतलब है अपनी लाइफ में किसी पर्पस और पावर के साथ हमेशा आगे बढ़ना। वो इंसान जो शांत है हर उस चैलेंज से डील कर सकता है जो उसे जिंदगी दिखाती है। वो हमेशा तैयार रहता है। उसे पता होता है कि चिंता करने से उसकी मुश्किल का कोई सलूशन नहीं निकलेगा, इसलिए वो इंसान हमेशा ही रेडी और काम रहता है। हर समस्या के बाद वो संतुष्ट रहेगा, वो खुश रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसने अपना बेस्ट किया है। फिर अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं भी होती हैं, तब भी वो शांत ही रहेगा और परेशान नहीं होगा। एक शांत इंसान को पता होता है कि उसके लिए आगे जिंदगी में और भी कई सारे अवसर और मौके आएंगे। तो जो ये शांति है ना, ये अपने अंदर से आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर टाइम सुकून से रहे, तो आपको खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। हर दिन जब जिंदगी आपके सामने कोई चैलेंज लाकर आपको परेशान करना शुरू करे, तो 1 मिनट के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस ले। एक बुरे दिन को आपके शांत स्वभाव को बर्बाद मत करने दीजिए। अगर आप मानते हैं कि आप शांत नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही हार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने दे रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस अच्छे नहीं होते हैं, पर उन्हें समझने के लिए थोड़ा वक्त लीजिए। आपको गुस्सा क्यों आता है, किस वजह से आता है? अगर एक बार आप उसकी जड़ को ढूंढ लेते हैं, तो धीरे धीरे उससे पीछा भी छुड़ा सकते हैं। उन्हें आपके थॉट्स को पकड़कर रखने का कोई हक नहीं है। इन नेगेटिव इमोशंस को धुएं की तरह उड़ता हुआ महसूस कीजिए। इस मेंटल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए।
जल्दी ही आप हर सिचुएशन में खुद को शांत पाएंगे, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपकी आंखों के सामने आपके सपने टूट सकते हैं, आपके विश्वास पर आप बार बार उंगली उठा सकते हैं, पर चिंता ना करें। आपका शांत दिमाग आपको इन सब से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। आप फिर अपने टूटे हुए सपनों के सामने खड़े होकर कह पाएंगे, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा। कड़वी जुबान हमेशा आपके लिए कड़वे शब्दों को उगलेगी ही। ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि आपको जहरीले शब्द बोल सके, पर आप शांत रहिएगा। नफरत को नफरत से शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि शांति से आगे बढ़ जाएं। कड़वे और नेगेटिव लोगों को एक दूसरे के साथ ही रहने दीजिए। आपकी जिंदगी को ऐसी नेगेटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने जाना शांति के महत्व के बारे में। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की शान, यानी कि द डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिलायंस। बिना इंडिपेंडेंट हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको किसी डिश की रेसिपी तो पता है, पर आपके पास उसे बनाने के लिए सामान ही नहीं है। तो खुद पर विश्वास होने का मतलब ये पता होना कि आप किसी काम को करने के काबिल हैं, यानी आप में पोटेंशियल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको किसी डिश की रेसिपी तो पता है, पर आपके पास उसे बनाने के लिए सामान ही नहीं है। खुद पर विश्वास होने का मतलब है ये पता होना कि आप किसी काम को करने के काबिल हैं, यानी आप में पोटेंशियल है। वहीं आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट होने से मतलब है कि आप अपनी इस काबिलियत को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट होने से मतलब है कि आप खुद पर डिपेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल खुद से कहने जैसा होता है कि आपके अलावा कोई और आपकी ये जानने में मदद नहीं कर सकता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके साथ लगभग जो कुछ भी होता है वो सिर्फ आप ही की काबिलियत की वजह से होता है। आप हर रूप से फिजिकल, मेंटली, मोरली, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए खुद पर विश्वास करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की पावर होने का कोई ना कोई नेगेटिव पहलू भी हो सकता है। आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप अपने सबसे बुरे दुश्मन भी हो सकते हैं। खुद से दोस्ती करके रखिए और हमेशा अपना गोल बनाकर रखिए। हर वो चीज जो आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें। मान लीजिए कि आप बेस्ट एथलीट बनना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास सारी जरूरी जिम की मशीनें भी हों, पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप कभी भी उसमें बेस्ट नहीं बन पाएंगे। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कभी भी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपको अवसर देता है तो उसे ले लीजिए। अगर आप उसे लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तब भी उस मौके को जाने ना दे। क्या पता आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। पर अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से सीखिए और आगे बढ़िए। एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान कई हार देखने के बावजूद भी अपने गोल को पाने में लगा रहता है। जो वो चाहता है वो उसका पीछा पूरी लगन और मेहनत से करता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा इंसान अकेले चलने से एकदम नहीं डरता। अपने आसपास के लोगों से सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि अच्छे से कैसे बात की जाए तो अपने आप को जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में डालिए जिसमें आपका बोलना जरूरी हो। अगर आप किसी और की तरह पावरफुल होना चाहते हैं तो उससे जलिए मत, बल्कि उस इंसान को ऑब्जर्व करें, उस पर ध्यान दे। वो इतना पावरफुल कैसे है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं। एक आत्मनिर्भर इंसान कभी भी दिए गए चैलेंज से पीछे नहीं हटता। उसे पता होता है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस उसे ये फैसला करना है कि उसे किस चीज पर काम करना है। दूसरे लोगों से कंपटीशन मत कीजिए, बल्कि खुद से कॉम्पीट करें। खुद को जकड़कर ना रखें। आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। क्या आप इस साल पिछले साल से ज्यादा इंडिपेंडेंट बन पाए हैं, या फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा शांति पसंद इंसान हो गए हैं। खुद से कंपटीशन करना ही सबसे अच्छा होता है और बस वही मायने भी रखता है। जिस प्रोग्रेस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है सिर्फ खुद की प्रोग्रेस पर। अपनी खूबियों को दूसरों से कंपेयर ना करें। हम सबके रास्ते अलग होते हैं। खुद के बारे में सोचें, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। आप जितना ज्यादा खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। तो ये सारी बातें थी आत्मनिर्भरता के बारे में। और अब जो अगला काम आपको करना है वो है हार को जीत के रूप में देखिए, यानी कि फेलियर एज अ सक्सेस। हिम्मत का मतलब सिर्फ अपने डर का सामना करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि आप फेल होने के बाद वापस खड़े हो सके। इसका मतलब अब भी आपका अपने फ्यूचर से उम्मीद रखना। जो भी फेलियर आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आगे आने वाली आपकी सक्सेस की ही सीढ़ियां हैं। कोई भी इंसान फेल नहीं होना चाहता, पर जब भी आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग कई बार फेल हुए हैं।
अल्केमिस्ट के भी न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट गलत हुए हैं, पर ये गलतियां ही न जाने कितनी नई खोज का कारण बनी हैं। यहाँ तक कि केमिस्ट्री की फील्ड ही एक पुराने अल्केमिस्ट की गलती की वजह से बनी थी। हिस्ट्री में कई लोग गलतियों की वजह से ही जीत पाए। उनके फेलियर, उनकी हार उन्हें सक्सेस के मुकाम तक लेकर गई, जो उन्होंने पहले कभी भी प्लान नहीं की थी। और ये आपके साथ भी हो सकता है। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा ही आते रहेंगे। जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो उसी का सहारा लेकर ऊपर उठने की कोशिश करें। हारना आपको ये याद दिलाएगा कि आप जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा आपको उसकी जरूरत भी हो, बल्कि आपका हारना आपको एक ज्यादा सक्सेसफुल रास्ते पर भी ले जा सकता है। उन गोल्स के बारे में सोचिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं। अब ये सोचिए कि आप उसे पाने में कब कब फेल हुए थे, आपने इससे क्या क्या सीखा। क्या आपको लगता है कि आपको इस गोल को पाने के लिए आगे और मेहनत करनी चाहिए, या फिर इसके अलावा भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने फेलियर को सक्सेस की ही तरह देखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या झेला है। आप अपनी गलतियों से हमेशा सीख सकते हैं। कई साल बाद आप देखेंगे कि आपके फेलियर आपके लिए ब्लेसिंग बनकर ही आए थे। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। इससे पहले कि कोई तितली बने, जरूरी है कि वो तितली पहले कैटरपिलर बने। इससे पहले कि गेहूं बने, जरूरी है कि उसके बीज बोए जाएं। विश्वास कीजिए कि आप भी एक दिन जरूर चमकेंगे। इस बुरे वक्त से गुजरने के बाद सक्सेस और भी मीठी लगती है जब आपको देखते हैं कि आपने उसे पाने के लिए कितनी मेहनत की है। ये आपको और भी स्ट्रॉन्ग और पक्के इरादों वाला बनाएगी। अब जो चाहते थे आपने उसे अपने आंसुओं, खून और पसीने की कमाई से हासिल किया है। याद रखिए कि सबसे बेस्ट नाव चलाने वाले बेस्ट इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने शांत पानी में नाव चलाई थी, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बुरे से बुरे वक्त में, खराब से खराब मौसम में जिद्दी लहरों के बीच नाव चलाई है। तो हार को जीत के रूप में कैसे देखना है, कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये हमने सीखा। और अब जो अगला काम हमें करना है वो ये है कि डूइंग आवर बेस्ट एट ऑल टाइम्स, यानी कि हर समय अपना बेस्ट देना। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जिंदगी आसान तो नहीं है। आप अपनी जिंदगी को हर चीज से भर सकते हैं, जैसे कि दोस्त, आर्ट, हॉबी और भी बहुत सारी चीजें। सदियों से कई फिलोसोफर जिंदगी की मुश्किलों पर सवाल करते आ रहे हैं। वो अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर भगवान है तो इस दुनिया में ऐसे लोग क्यों हैं जो भूख से मर रहे हैं? मासूम लोगों को सजा क्यों मिलती है? मतलबी और करप्ट नेता पावर में क्यों रहते हैं? इस दुनिया में बेवजह इतना सारा दुख, दर्द और गम क्यों है? किसी को भी इन सवालों का जवाब देने में सरदर्द हो सकता है। इनके जवाब देने की कोशिश भी ना करें, बल्कि शांति से रहिए और आपकी जिंदगी के बारे में ध्यान से सोचिए। इन सवालों के जवाब ना पता होने के बावजूद भी आप अपना बेस्ट दीजिए। ये सोचने से कि इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उससे सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही हो, यानी किसी का बुरा ना हो। रोशनी की कैसी किरण बनिए जो दूसरों को भी उनका बेस्ट देने पर मजबूर कर दे। अगर आपके आसपास सब बहुत ही दुख भरा है, तब भी हार मत मानिए। नेगेटिविटी का सामना करें और उससे लड़िए। अगर आप हार भी जाते हैं तब भी शांति से और सुकून से रहिए। ये समझिए कि आपने अपना बेस्ट किया था और उसके लिए आपको अफसोस महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपकी लाइफ की फिलॉसफी रहेगी तो आप अपनी जिंदगी सुकून से जी पाएंगे। यही वो रास्ता है जिसके जरिए आप अनगिनत मौकों का फायदा उठा सकते हैं। लक यानी कि किस्मत और भाग्य जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। आप अपना लक, अपना भाग्य खुद अपनी स्किल्स और पोटेंशियल से बनाते हैं। आप जिन हालातों में हैं उसी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं वो धीरे धीरे कड़वे हो जाते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि वो अपनी जिंदगी को भी कितना खूबसूरत बना सकते हैं। फिर ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहते हैं। इसीलिए अपना नजरिया बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तब उन्होंने अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। कई फेमस ऑथर ने भी अपने महान काम को तब पूरा किया जब वो काफी बूढ़े हो चुके थे। इससे बस आपको ये समझना है कि अपनी जिंदगी संवारने के रास्ते में आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी आपको कभी भी दिए हुए मौके को छोड़ने को नहीं कहती है। ऐसा आप खुद ही करते हैं। आप खुद ही अपने आप को अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोकते रहते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि आप जहां हैं और जो चीज आपको खुशी दे सकती है उसके बीच कई सारे स्ट्रगल हैं, पर असल में ये सिर्फ आपकी सोच है। सच्चाई तो ये है कि आप हारने से डरते हैं, पर आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप हारेंगे या जीतेंगे अगर आप हारने के डर से कोई मौका ही छोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उस मौके को बिना गवाए जीत हासिल कर ले, तब आप सबसे ज्यादा खुश महसूस करेंगे। तो बस अपना बेस्ट दीजिए और देखिए कि क्या होता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं खुशी के एक आलीशान रास्ते के बारे में, द रॉयल रोड टू हैप्पीनेस। क्योंकि खुशी एक ऐसा इमोशन है जिससे आपका मन कभी नहीं भर सकता। ये आपको सुनहरे दिनों और अच्छे लोगों की याद दिलाता है। खुशी का मतलब बहुत सारी चीजें होना नहीं होता है, पर सिर्फ खुश होना होता है। इसका मतलब बहुत सारे पैसे होना नहीं होता, बल्कि जिंदगी जैसी भी है वैसी एंजॉय करना होता है। क्योंकि आप अपनी खुशी को खुद बनाते हैं। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो ऐसा करना पूरे तरीके से आपके ऊपर है। खुश रहने का मतलब है दुख होने के बावजूद भी आगे के बारे में पॉजिटिव सोचना। खुशी कई तरीकों से आती है, ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट और प्लेजर। ग्रेटिफिकेशन का मतलब है जब आपकी इच्छाएं और आपकी प्रॉपर्टी यानी आपके पास जो कुछ भी है वो मिलते जुलते हो या उनमें तालमेल हो। आप उन चीजों को फिजिकली रख सकते हैं या फिर उन चीजों को फील कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ग्रेटिफिकेशन खुशी का एक एलिमेंट हो सकता है, पर वो अपने आप में खुशी नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन का मतलब है जब आपकी इच्छाएं और आपके पोजेशन एक ही चीज हो। ये भी आपको कुछ समय के लिए खुश तो कर सकते हैं, पर उसके बाद ये खुशी गायब हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप असंतुष्ट होकर जी रहे होते हैं। आपकी इच्छाएं ज्यादा समय के लिए आपके पोजीशन के साथ तालमेल नहीं बना पाती हैं, इसलिए आप नाखुश हो जाते हैं। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना। इसमें आप कुछ और पाने की चाहत नहीं रखते हैं। जब आप हमेशा ही कंटेंट रहते हैं तो आपकी जिंदगी बोरिंग हो जाती है। आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि और कुछ पाने की चाहत रखना आपको बड़ा डरावना लगने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बदलाव से नफरत हो जाती है। इसी वजह से आप आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। प्लेजर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, वहीं दूसरी तरफ जो खुशी होती है वो हमेशा के लिए होती है। खुशी जीने का एक तरीका होता है। आप खुश होते हैं जब आप एक सेल्फिश लाइफ नहीं जी रहे होते, बल्कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े। ये एक सेल्फलेस लाइफ जीने का ही आफ्टर इफेक्ट होता है। तो आप खुशी के आलीशान रास्ते पर अपना सफर कैसे शुरू करना चाहेंगे? कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्क्वेस्ट और कॉन्शियंस यानी कि अभिषेक, ध्यान, जीत या फिर अंतरात्मा की आवाज सुनकर। कॉन्सिक्रेशन का मतलब है अपनी जिंदगी को एक ऐसा मिशन बनाना जहां पर आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। इसका मतलब है ये समझना कि पैसा ही आपको खुशी नहीं दे सकता। एक सेल्फलेस लाइफ जीने से ही आपको सच्ची खुशी मिलेगी। इसका मतलब है दयालु होना, दूसरों की चिंता करना और उनसे प्यार करना। कंसंट्रेशन का मतलब है सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। ये फैक्टर आपको सिंप्लिसिटी यानी सादगी के साथ जिंदगी जीने की कला सिखाता है। उन चीजों को खुद से दूर कर दीजिए जो आपकी फिजिकल, मॉरल या मेंटल एनर्जी को कम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को हम एक घायल सैनिक में देख सकते हैं। एक जंग के बीच में वो सैनिक कभी भी अपने घाव पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उस समय उसका ध्यान सिर्फ अपने दुश्मन को हराने पर होता है। इस तरह से ध्यान आपकी भी मदद कर सकता है। ये आपको सिर्फ उन चीजों पर फोकस करने में हेल्प करेगा जो आपकी जिंदगी में मायने रखती हैं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब है अपनी बुरी आदतों को खत्म करना। ये एक स्ट्रगल है अपनी गिल्टी प्लेजर को खत्म करने के लिए। कभी कभी आपकी इच्छा होगी कि आप हार मान ले, पर यहीं पर आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना है। एक ऐसी जिंदगी जो बुरी आदतों से चलती हो, उसे जीना सही नहीं है। आप कभी भी इस तरह से सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बुरे दिनों से लड़े और ये विश्वास रखें कि आगे अच्छे दिन भी आएंगे। कॉन्शियस यानी अंतरात्मा की आवाज एक कंपास की तरह है जो आपको बताता है कि आपको किस ओर जाना है। अगर आप अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे तो वो आपको वहां ले जाएगी जहां आपको खुशी मिलेगी। ये जानना मुश्किल हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, तब तो और भी ज्यादा जब आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी फैली हुई हो। तो इसीलिए आपको कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्क्वेस्ट और कॉन्शियस के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, ताकि आप अपने अंदर की आवाज को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाए। खुशी का मतलब सिर्फ आपकी अकेले की खुशी नहीं होती। इसका मतलब है प्यार और दया की भावना को फैलाना। इसका मतलब एक सेल्फलेस जिंदगी जीना। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर।
यानी कि इस समरी में कौन कौन सी खास बातें हैं जो हमने सीखी, जो हमें अप्लाई करनी है, और कितनी बातें हमें याद है। तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने सीखा कि आपका माइंडसेट कैसा है, राजा के जैसा या गुलाम के जैसा। एक संतुष्ट जिंदगी जीने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आप जो भी बनेंगे खुद की वजह से बनेंगे। क्या आप एक राजा है जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए, या फिर एक गुलाम है जो अपने हालातों को ही अपनी पहचान बना लेता है। आपने सीखा कि शांत रहना सेल्फ कंट्रोल का एक जरूरी एस्पेक्ट है। ये आपको सिखाता है कि कैसे नेगेटिविटी को खुद पर हावी ना होने दिया जाए। शांत रहने का मतलब है ये टेस्ट करना कि आप खुद को कितना रोक सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी फिलहाल कितनी ज्यादा खराब चल रही है, फिर भी कोशिश करें कि आप शांत बने रहे। ये समझिए कि आप अपनी जिंदगी और अपने सपनों को वापस नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आपने सीखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने का मतलब है ये जानना कि आप में पोटेंशियल है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है ये जानना कि आप इस पोटेंशियल से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई भी आपकी लड़ाई जीतकर आपको नहीं देगा। खुद पर डिपेंडेंट रहिए। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाए रखिए, पर दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ। यानी खुद का कंपटीशन अपने ही पुराने वर्जन से कीजिए। बस वही ग्रोथ का एक सही तरीका है। आपने सीखा कि जो खुशी है वो 4 चीजों से मिलकर बनती है: कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्क्वेस्ट और कॉन्शियंस। यानी कि अभिषेक, ध्यान, जीत और अंतरात्मा की आवाज। आपके अंदर खुशी पाने के लिए ये सारी खूबियां जरूर से होनी चाहिए। आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है उस बारे में कंफ्यूज रहना समझ में आता है, क्योंकि कोई भी हर टाइम अपनी जिंदगी को लेकर के श्योर नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आप इन सिखाई गई बातों को दिल से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाएगी बल्कि आपको खुशी पाने का सही रास्ता भी दिखाएगी।